तो बेटा क्लास 7th के बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन और विद फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करनी। हालांकि पहले मैं आपको बता चुका। और एक्सरसाइज जो रहेगी आज आपकी वो रहेगी 2.3। तो जैसा 2.3 में पहला क्वेश्चन दिया है, इसने कहा है 1/4 ऑफ 1/4। 1/4 ऑफ 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बच्चों 1/4 आपने एज इट इज लिखा। और आपको मैं पहले भी बता चुका कि हम मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, इक्वल टू का साइन लगा के नीचे की तरफ को, ना कि आगे की तरफ को। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 1/4 इट इज ए फ्रैक्शन यानी भिन्न। इट इज ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई जब फ्रैक्शन में होती है, आपको पहले भी बता चुका पिछली वीडियो में, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में जब होती है न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में, तो 1 into 1 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 1/16। दिस इज द आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैं एक पार्ट और बताता हूं। पहले का सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, 1/7 ऑफ 2/9। आप लोग कैलकुलेट कीजिए 1/7 इंटू 2/9। तो भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम वही तरीका रहेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कि भाई 1/7 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई और यहाँ लगाया आपने 2/9। तो इसको आप लिख देंगे भाई न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में, तो 2 1 जा 2 और 9 7 जा 62। दिस इज द आंसर। अब बच्चों बात आती है, इससे अगला जो टाइप है वो ये है कि कई बार फ्रैक्शन के बदले यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो मैं इसका भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। 2/3 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 and 2/3 से। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, भाई 2/3 को तो 2/3 रहने दिया। पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ठीक करें, मतलब इसको आप इम्प्रॉपर में बदले पहले। तो बदलने के लिए 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, ऊपर वाला जुड़ जाता है 6 और 2 8/3। तो अब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ हो रही है। जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ होती है तो आपको मैं पहले भी बता चुका कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में हो जाती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। दिस इज द आंसर। तो दूसरे के भी सारे पार्ट आप लोग इजीली करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे का एक पार्ट, मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें भी सेम यही चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा। तो तीसरे में इसने कहा है 2/5 की मल्टीप्लाई कीजिए 5 इन 1/4। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई के लिए आप लिखेंगे 2/5। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले आप इसको ठीक करो। तो इसको ठीक करने के लिए आपको बता रखा मैंने कि 4 की मल्टीप्लाई 5 में करो, ऊपर वाला है 5 4 जा 20 और 121/4। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में। तो वही ऊपर की मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और नीचे 5 4 जा 20। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करें। जैसे ये आपने छोड़ा ना पीछे वाला, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे आता है कन्वर्ट करना। कितना आएगा, 9 1 जा 9, 2 बार तो पढ़ा चल ही नहीं रहा। तो जब 9 चला तो कितना हो जाए 7/9। ऐसे ही है, इसको पहले आप सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करें। तो बच्चों सिंपलेस्ट आपको 2-3 दिन हो गए पढ़ाते हुए। सिंपलेस्ट होता है किसी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना। तो सेम नंबर का मतलब 2 से करेंगे डिवाइड। 2 से जब ऊपर वाले को डिवाइड किया आपने तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 21। 2 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया 10। इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तो नहीं होगा। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, 10 2 जा 20। जितना टेबल आपका पूरा पूरा चल जाए उसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचे बाद में उसको यहाँ रखते हैं 1, और जिससे आप भाग कर रहे थे उसको आप यहाँ रखते हैं डिवीजन को।
तो ये आ गया 2 and 1/10। तो बच्चों इसके बाद तीसरे के बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। 2/7 विच इज ग्रेटर। देखिए आपको बताएं, और आज 4 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें है 2/7 ऑफ 3/4, एक तो ये है, एंड दूसरा जो है 3/5 ऑफ 1/8, 3/5 ऑफ 5/8। ये है भाई, एक बार चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं हो गया। 2/7 3/4, 3/5 5/8। तो बच्चों पहले आप इनको ठीक कर लें जरा, इनको आप कैलकुलेट कर लें। तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका आपको बताया कि भाई 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 एंड ऐसे इसको करेंगे 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 5/8। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए आपको बताया कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो 3 2 जा 6 अपॉन 7 4 जा 28 एंड ऐसे यहाँ 5 3 जा 15 और 8 5 जा 40। अब बात ये आती है कि इनमें आप चेक कैसे करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए एक तरीका है, आपको देखो कहीं भी अगर दो फ्रैक्शन ऐड कर जाएं तो वहां भी आप क्या करते हो, दोनों का हर सेम करते हो, दोनों का हर आप इक्वल करते हो, हर यानी डिनोमिनेटर। तो यहां भी आप बिना डिनोमिनेटर को इक्वल करे नहीं बता सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आप देखें कि क्या आपको करना पड़ेगा। पहले आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करा 6 को हमने 3 आएगा, 2 से डिवाइड करा आपने कितना आएगा 14 एंड इसको आप 15/40 तो कहीं से भी डिवाइड नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा डिवाइड। हाँ, तो इसको आपने ऐसे ही रहने दिया 15/40। अब बात यह है कि कौन सा इनमें ग्रेटर है कौन सा इनमें स्मॉलर है। इसके लिए देखो 3 तरीके से आप तो इसकी चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पिछली क्लास में पढ़ा चुका, फिर से बता रहा हूं। या तो आप डिनोमिनेटर इक्वल करें चेक करने के लिए। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए तो यहाँ 40 है यहाँ 40 है, इनको इक्वल करना तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा। या फिर आप न्यूमिनेटर को इक्वल करें। न्यूमिनेटर यहाँ 3 है यहाँ 15 है, इसको इक्वल करना इजी दिख रहा। क्या इजी दिख रहा कि अगर आप इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दें, और भाई 5 की मल्टीप्लाई ऐसा तो होगा नहीं खाली न्यूमिनेटर में होगी, वो तो दोनों में ही करनी पड़ती है, क्योंकि इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने बता रखा। तो आप यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, ताकि आप दोनों फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर इक्वल हो सके। तो 5 3 जा 15 अपॉन 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 70 एंड 15/40। ठीक है। अब देखो यहां 2 बातें हैं। अगर आपने कर लिया डिनोमिनेटर इक्वल तो फिर तो आप ऊपर चेक करेंगे जो बड़ा है वही बड़ा है। लेकिन अगर आपने क्या करा है न्यूमिनेटर इक्वल, आपने क्या करा है न्यूमिनेटर इक्वल, तो क्या चलेगा अपोजिट। अपोजिट का मतलब जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा है तो इसका मतलब क्या है ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा, इसका मतलब ये क्या है छोटा है। तो यहाँ फाइनली जो बड़ा है वो ये है 15/40। ओके। तीसरा मेथड भी आपको बता देंगे, लेकिन ये है कि 2 मेथड आपको पता होने चाहिए फिलहाल, कि या तो न्यूमिनेटर इक्वल कर लो या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। जब आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर किसी एक को इक्वल करने में सफल हो जाओगे तो फिर सीधी सी बात है, अगर बच्चों हुआ है न्यूमिनेटर इक्वल तो उल्टा चलेगा, और अगर हुआ है डिनोमिनेटर इक्वल, ये याद रखने वाली बात है, तो सीधा चलेगा। सीधे से मतलब जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ हमारा न्यूमिनेटर इक्वल, तो यहाँ उल्टा चलता है। आप चेक करें नीचे वाले को कि कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा था 70, तो ये फाइनली क्या होगा छोटा, और जो छोटा है वो फाइनली क्या होगा बड़ा। तो ऐसे आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क रहेगा 2.3 एक्सरसाइज का 1 2 3 4, इसकी जो भी पार्ट आप लोग प्रॉब्लम आती है वो मेरे से पूछेंगे। बाकी आप आज इसको ट्राई करें।